नमः शिवाय। यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवापगा मास्तकी भाली बाल विधुगली चगरलों यशोरसी व्याल राट स्वयंभूति विभूषण सुरवर सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशि निभः श्री शंकरः पातु माम्। धूर्जटी गौरी गिरीश जय चंद मौला कैवल्ला के शेप सुखद सुर सरणी वंदी अघदलन प्रणत जन हेतु सीतु टिम टिमिक टिमिक डमरो सुघोष करता महेश मृदुमांड ताड़ ताड़ श्रृंगी करता हो भूता हो तांडो कालिका तालिका देती हो गर गर करता हो स्वर नंदी कैलाश कीर्ति जय कलित कंबो मन सुरती चक्र में हो वंदी हो वल कर हे अर्भक विषधर अगर भग करता हो बाम 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 और ऋषि गण करते हो अभिनंदन ढकवा करता हो टाम 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 चेतन होता हो विजय तांड पुलकित पार्थिव पीयूष सांगा सुर सरित सुधारस भरती हो जंगम करता हो पाम पाम पाम। जय 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 करुणाकर शंकर जय त्रिनेत्र गौरांग मावर नीलकंठ मृत्युंजय शशिधर डमरूधर पिनाकधर भयहर भूतनाथ भगवान महेश्वर मंगलमय मंगल फामन कर सुकर दुखर सर्व गुणाकर फैल फैल लपटात कात पर अगणित सर्प प्रंदत विस्तर मदन अहंकारी योगेश्वर आद व्याधि हर अगम अगोचर पार्वती पति जय शिव हर हर हर। गंभीर योग निद्रा थी, जीवात्मा की स्थिति सुन चक्र के अंतिम परित तक पहुंच चुकी थी। ब्रह्म में पहुंचकर कुंडलनी का प्रवाह चक्र डार पिंगला के संगम में पहुंच चुका था। सूरज चक्र में पहुंचने की अभिलाषा शेष थी कि अचानक किसी घोर घनघोर प्रियंकारी ध्वनि गगन मंडल में मान होकर समाज को विक्षुब्ध कर दिया। हो गगन मंडल में चलायमान विमानों की श्रृंखला प्रंदारक गण पुष्प वर्षा कर रहे हैं। आज आर्यावर्त के मंदिरों से अनवरत स्फुरित होने वाले ब्राह्मण भटकों के पावन सामगान श्रवण गोचरित क्यों नहीं हो रहे? ये वीर दुसोनी वसुंधरा किस विजेता का यशोगान कर रही है? छाती फाड़ तहार सिंह ने कैधो पितंडन छेदो, कैधो तड़ित कर गिरो तड़ातड़ गगन रसातल भेदो, कैधो भूम पर गिरो आज ये भराभर भूथर भारी, कैधो काल बस्तूर सुत ने किन्हीं है असवारी। कैलाशनाथ तेरा मुखड़ा क्यों कर मलिन दिखलाता है?
वन में मृग सिंह गरजते हैं, चिड़ियों का कलरव होता है, और आज हिमालय शिशिर काल में पिघल पिघल कर बहता है। ये सचमुच है या स्वप्न मात्र? ये भीषण शब्द हुआ कैसा? छूटा मम ध्यान समाधि से, ये अद्भुत परिवर्तन कैसा? जिस मन की सुंदर ये लटकाएं ममुर में मौत बढ़ाती थी, जिन नदियों की पावन लहरें सुखी सुषमा सरसाती थी, रौद्र रूप धारण करके हृदयांगन में डूब जाती, ने जान पर शंकर प्रलंकर उदासीन दिखलाती भगवान शंकर। कारण क्या है कि मेरे जीवन में आज अचानक ऐसा परिवर्तन हो रहा है, जिस परशुराम ने 21 बार इस मंडल से धर्मियों का विनाश करके धर्म की स्थापना किया है, आज उसके जीवन में ऐसा परिवर्तन क्यों हो रहा है? शिवानाथ, महाप्रबलकारी तूफान जिससे वृक्ष उखाड़ कर धराधाम पर गिर रहे हैं, ये पक्षीगण व्याकुल होकर अपने घोषणाओं से भाग रहे हैं। कारण क्या है भोले शंकर? ये बारिध के जल को भेद निकल, और बाड़ो निकला लेने जीवा, अथवा सब तो सार धूल भूतल पर गरजा पंचानन, क्यों लगा उबलनी प्रलय नीर, क्यों नभ में घन गहराता है, और चिखाड़ उठे दिगदंती, क्यों ये अंतरिक्ष है राता है, क्यों लगी बोलनी दिग्बधु में गंभीर निनाद निकलता है, या प्रलय काल के बीच हिमालय पिघल पिघल कर बहता है। हे कालकूट पीने वाले शिव शंकर, अब कैलाश छाप थर काफण, लोहू लुहान पृथ्वी का अतुलित भार देख, बस करवट लेता ही है वो फेन भरी फुफकार देख, इन लहरों का चित्कार देख, भूधर के धुंधवाते मुख पर अब ज्वाला का श्रृंगार देख, अब जगह हलाहल की तृष्णा, वो अमी बिंदु की आस छोड़। हे कालकूट पीने वाले शिव शंकर, अब कैलाश छोड़। आज बारंबार श्रवणों में ये कौन संदेश दे रहा है कि भार्गव राम सावधान, भार्गव राम सावधान, ये अभी से कुछ काम उठो है राम, यही कह कर बारंबार मुझे इतिहास बुलाता है, ये दिवाकर चढ़ता जाता है, ये देव हंसते क्यों दानों मौन न जानी, ये विजय मिली है कौन, ये भर रही किलकारी बसुधा, और लग रही न्यारी कछु बसुधा, नहीं हो पाता है कछु ज्ञान, अब कौन विश्वास दिलाता है, ये दिवाकर चढ़ता जाता है, ये ध्यान है कल तक ये धरती दिखाई देती थी परती, पर आज तो ये नंदन साहर बन, ये कैसा भारी परिवर्तन, दुखों के पतझड़ में मधुमास गंध फूलों सी फैल रही, वही मधुमास बुलाता है, ये दिवाकर चढ़ता जाता है, तो क्या छोड़ दूं साधी हुई समाधि, गर्व का अंत मधुरतम आज, कहीं मानवता की जाए, सभ्यता जिसके गुण गाए, हमारे कर्मों का प्रतिफल और अंतरतम का अविचल अटल विश्वास दिलाता है, ये दिवाकर चढ़ता जाता है। फिर उनकी ओर देखता हूं, अरुण जैसा कुशल सारथी भगवान भास्कर की भागटूर अपने हाथ से संभाल नहीं पा रहा, लोकपाल दिग्पाल आज सब कांपते हुए दिखाई दे रहे हैं। हिमाद तुंग श्रृंग से लेकर के कन्याकुमारी तक, धार मरुस्थल से लेकर के गंगा सागर कपिलाश्रम तक
भयंकर उत्पात दिखाई दे रहा है, मचल रही। क्या आज भुजाएं कर में परस उठाने को उछल पड़े, क्यों चरण हमारे अब रण तांडव दिखलाने को उमड़ उठी। अंतस में ज्वाला भूमंडल आज हिलाने को, मैं फिर से धारूं चरण धरा पर, बस चलूं धरा धसकाने को। श्रवण रंध में अधिक रूप से गूंज उठा, क्यों रौ भीषण, क्या ब्रह्मास्त्र किसी ने छोड़ा, करने को निज कहीं परीक्षण। डगमग 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 करता चला धरातल, अब करने मथन रसातल। बरस रहे अंगार में से छाए पिपलों के बादल, धू धू जलता नाद उठाने नेत्रों के सन्मुख बड़वानल। मसलने चला हाथ से आज प्रगट का वक्षस्थल, तैयार हुए हो युद्ध हेतु या नयन तीसरा खोला है। गुरुदेव कृपा कर बतलाओ ये विषम गर्ल क्यों खोला है, क्या प्रगट पर अभोगा समय सभी पाया। जो संस्कृत का एक एक कण आज हिलता दिखाता है, पिंगलाक्ष तुम्हारी रणभेरी बजी है, या फिर सत्य ही बतला दो। हृदय मेरा दहलाता है, संभव है प्रलय का समय समीप आया, और इसीलिए तो गहरी योग निद्रा में न ध्यान लग पाता है अथवा हो चुका है अवतार ब्रह्म राम का, तब उन्हीं के करों से गहलांक कहा जाता है। नहीं नहीं तो मौन क्यों हो शिवाकांत, कम का एक ऐसा गगन भेदी कमाका है, वह सुरलोक नरलोक नागलोक लो विकट धमाका है। वृषध्वज अधिक समाज को डिगाने वाला पैदा हुआ कौन फाका, निज माँ का है एक बार योग है चित्तवृत्ति, योद्धा के द्वारा इस अशुभ संकेत का कारण विदित कर रहा हूं। ओम नमः शिवाय। पास विदित हो गया, जो नहीं होने वाला था वो हो गया, और जो होने वाला था वो हो गया। नैमिषारण्य में निवास करने वाले महर्षि दधीच के अस्थियों से बने हुए पावन पिनाक का दो खंडों में विभाजन हो गया। हाँ, शोक विनाश हुआ अजगो, अब तो सुरमंडल का सुख लूट गया। अजहि कारण पीन हुआ, ब्रह्मांड रसातल फूट गया। अब तो भगवान कुठार होकर में मम ध्यान समाज से छूट गया, और बस जान लिया कि मिथिलापुर में से ऊंचा तो टूट गया। हाँ, शंकर को टूट गया, अब तो जगती दल का सुख लूट गया। हाँ, शंकर को टूट गया, तब तो शोक शोक साग विद्रोही कांड पैदा हुआ। किसने बुलाया, किसने बुलाया आज मृत्यु को डगर में होर्त बिंद बाल ब्रह्मचारी वीर ब्रह्मण से निर्भय निशंक हुआ कांड विश्व भर में। बीते खंड वर्ष निक्षत्र भूमि मंडल में आया ना कोई लाल, छत्री का समर में देखो कभी धर्म आज होनहार कैसी हो। अब तो रेणुका कुमार ने कुठार कहो कर में परम बयान बेग मार तो हिला गई हो, अम्बर उतार मातंड महदरी हो। अब आज ये मर्द मर्द मेदनी कहूं कहूं दलातन सो दिक्कत तबाह हरा साई चीज करी हो, कहीं कठोर को दंड चंड ले गया समूह तो पिताल पार भरी हो, अब गहन करात से दराज करे मर में आज उठाए पासा सत्य संहरी हो, सत्य संहरी हो। आश्रम में रहने वाले सुनियो, आश्रम की रक्षा करना मैं पुंडरी क्षेत्र तिरहुत के लिए प्रस्थान कर रहा हूं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जनक बहोरी आए सिरनावा, सिंह बुलाए प्रणाम करावा। तपोनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ स्वीकार करें हमारा प्रणाम। बेटी सीते, ये भगवान परशुराम जी हैं, नतमस्तक होकर के नहीं प्रणाम करो बेटी, प्रणाम करो। ये किस बालिका के द्वारा प्रणाम प्रस्तुत करवा रहे हो शिरध्वज?
जिस बालिका को देखकर शांति, कांति और क्रांति का अनुभव हो रहा है, जिस बालिका को देख करके सत्यम शिवम सुंदरम का समन्वय हो रहा है, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो भगवान शंकर के पामांग को छोड़कर कैलाश शिखर का परित्याग करके क्या आज मैया भगवती उभय भेष धारण कर मेरे सन्मुख प्रस्तुत हो गई हैं। अगर यही सत्य है तो आने का प्रकार ये नहीं, कुछ और होना चाहिए अम्ब। और वो किस प्रकार से? शशि को मलिन करी धार्यो सौम रूप मातु, मैया शिव को बिहाय तुम्हें मिथिला नहीं आना था। देखो बढ़ रही है समाज कुछ शिवद्रोहियों की यहाँ, गणपति सनानन को साथ तुम्हें लाना था। फिर खंड खंड करती और दलती न पालन झुंड, पर दे भवानी शिवद्रोही मिटाना था। अथवा यदि आना था तो बताना था पर सुधर से, रण का ये कंगन मैया मुझे ना बंधाना था। ये भूपति तुम्हारे भवन भगीरथ, गंगा सी लहराती और खड़ी सामने कौन बालिका मंद मंद मुस्काती। देखो डूब चले ये नभ के सब उड़गन और छुप भी गया निशाकर, झांप लिया संध्या ने भी मुख आंचल से शर्मा कर। बताओ छनक सुता ये कौन? अरुंधति व्रताराध्यासी अनुसुईया की समसन हसी, उमा रमासी छिलमिल झांकी झलकाती ये कौन? बताओ छनक सुता ये कौन? बताओ छनक सुता ये कौन? इस बालिका के जीवन के संदर्भ में एक करुण कहानी है महाप्रभु, आप श्रवण करें, सुने आप। एक कहानी बड़ी जो सुनानी पड़ी, और मिथिला में विपदा ये देखो बड़ी, एक कहानी बड़ी जो सुनानी पड़ी। देवर्षि नारद के कथनानुसार मैंने हल कर्षण किया, और जिस समय हल कर्षण किया ना, हल चलाया जभी रुक गया वो, तभी हल चलाया जभी रुक गया वो, तभी हाल के फल से ये कल्याण प्रकट हो गई। ये कहानी बड़ी जो सुनानी, ये वही बालिका है भगवान, सन्मुख जो शोभा पाती है। आशीर्वाद से दे भगवान ये चरणों में शीश। बहुत बड़ी कहानी है, बहुत बड़ी कहानी है। और कहानी का प्रत्यक्ष दर्शन करवाया तुमने कि 12 वर्ष का भीषण काल पड़ा। देखिए, यद्यपि किसी ग्रंथ में अभी हो सकता है कि प्रमाण न मिला हो, लेकिन ये अद्भुत रामायण में अंकित है। वाल्मीकि जी के द्वारा अद्भुत रामायण का निर्माण किया गया है, रचना की गई है। तो उसी में अंकित है कि रावण शास्त्रार्थ में राजा जनक से पराजित हो गया। दक्षिण भारत में गपसमंद नाम के ऋषि यज्ञ कर रहे थे। रावण वहां पर गया, ऋषि से कहा कर के रूप में तुमने हमें कुछ भी नहीं दिया। ऋषि ने कहा हमारे पास कुछ भी नहीं। रावण ने कहा तुम्हारे पास रक्त है, तो ऋषि का रक्त ले लिया। और जो यज्ञ कर रहे थे तो पुत्री की कामना से यज्ञ कर रहे थे। तो जिस घट में मंत्र से अभिमंत्रित जल था, उसी घट में रावण ने ऋषि का रक्त ले लिया। तब उन्होंने श्राप दिया कि जहां भी रक्त रखा जाएगा, गाड़ा जाएगा, वहां 12 वर्ष का भीषण काल पड़ेगा। रावण ने सोचा
कि राजा जनक के राज्य के अंतर्गत गढ़वा दिया जाए। जब यहाँ प्रजा अत्यंत त्रसित होगी, भूखों मरेगी, तो जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। देव ऋषि नारद का आगमन हुआ और नारद जी का दर्शन जिसे भी हुआ है तो उसे परमात्मा का दर्शन अवश्य हुआ है। जैसे ध्रुव जब 5 वर्ष की आयु में मधुबन के लिए तपस्या के लिए जा रहे थे तो पहले नारद जी का ही दर्शन हुआ और उसके पश्चात परमात्मा का दर्शन हुआ। देवर्षि नारद के द्वारा उस समय जल की समस्या का तुम्हें हल बताया गया। यद्यपि भगवान गिरजा शंकर की असीम अनुकंपा है तुम्हारे ऊपर और इसीलिए ख्याति जो है, हाँ हाँ हाँ, अब उन्हीं कृपा है। हाँ हाँ, अब ख्याति जो है अंबर तक फहरा रही है ना। हाँ हाँ, पुत्र के द्वारा ख्याति जो है फहराती है और शिष्य के द्वारा गुरु का नाम होता है। तो अब शिष्य भी तुम्हारा देखिए धीरे धीरे करके पल्लवित हो रहा है, अब पुत्र भी पल्लवित हो रहा है। तो अब कहीं ना कहीं जो तुम्हारे पद का अधिकार है तो चाहे घर में हो चाहे अन्यत्र हो, अब दूसरी ओर जो है पहुंच रहा है। तो दोनों ही पल्लवित होते रहें, ऐसा ये कर्तव्य होता है गुरु का और पिता का कि शुभ कामना करे। तो सदैव परमात्मा की ओर अपना ध्यान केंद्रित रखना और समस्त प्रजा पूर्ववासियों का सहयोग पूर्ण रूप से तुम्हें प्रेषित हुआ है। महारानी सुनैना राजमहलों का परित्याग कर दिया अवश्य। और छोटी रानी कांतमती है ना, हाँ, सबसे बड़ा सहयोग है, उसका हाँ, भी रहा है और सबसे बड़ी जीवन की उपलब्धि है। जी। हाँ बिल्कुल, बुढ़ापे में भी यह हुआ था जी, क्योंकि अब 60 वर्ष की आयु है तुम्हारी। हाँ, वो एक हाँ। बार आपको पूरी कहानी बताई हाँ थी। हाँ हाँ हाँ, जब यज्ञशाला मिले थे आप। हाँ हाँ हाँ, संगीत समारोह के समय जी में। जी 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 जी। तो बालिका का प्रादुर्भाव धरती से हुआ है जो रत्न गर्भा है, समस्त धन धानों को देने वाली है। तो सदैव इस पृथ्वी से नाना प्रकार की खाद्य वस्तुएं, नाना प्रकार के औषधियां, नाना प्रकार के रत्न इसी प्रकार सदैव उत्पन्न होते रहे और बालिका के लिए शुभाशीर्वाद मंगल कामना बालिका के जीवन के लिए। ये उषा आकर नित सखी बने, सिंदूर लिए नित खड़ी रहे, प्राची निज कर से मांग भरे, पालों में रजनी अड़ी रहे, ये नित प्रयाग से निकल त्रिवेणी, ये नित प्रयाग से निकल त्रिवेणी, बेणी का बंधन कर दे, अधर दे मस्तक में इंदु बिंदु, शशि सिंदूर का अभिनंदन कर दे, बर मिले तुम्हें ऐसा बांका, बर मिले तुम्हें ऐसा बांका, बरदानी बर विजयी विशाल, जिसका जग में हो सत्य अमर, और रण में पैरी का कवल काल। बालिका की मांग का सिंदूर सदा सदा अमर रहे। आयुष्मती भव, सदा भव, भद्रा भव, कल्याणी भव। ले जाओ राजमहलों में शीरध्वज। बहुरी बिलोक विदेह सन कहु विश्वामित्र जी कहाँ चले जाए? कहाँ चले गए? क्यों चले गए? पूछत जान अजान जिम, व्याप्यो को शरीर। शीरध्वज, उसे ऐसा होना ना चाहिए और ऐसा अब कभी ना होना चाहिए, ठीक? चारों ओर तुम्हारे नगर में देख रहे हैं तो सप्तद्वीपांतर के महिपाल आज मिथिला में उपस्थित हैं। ऊपन आए प्रणाम कियो तिनको आशीष हम फेंक दई है, बुला लई है, चरण गहे रघुवंशन के सुत कौशिक मित्र भेंट भई है, ये टेव मुनि जुरे सबही और कहीं कारण नृप भीड़ भई है, भीड़ का कारण जानना चाहूंगा। कही जनक सुनाए, यही कारण महीप सब आए। इन महिपालों के आने का सिर्फ एक कारण है, एक कारण है महाप्रभु, और वो कारण मेरी बेटी सीता। उठा लिया अज को सीता ने, यह देख के धीरज छूट गया, जिस पर मैंने
ये प्रण कर डाला परिणाम में क्या हुआ? जिसमें ये अजगो टूटी गया। मान हो जा सीरत। सुनत बचन फिर अनत निहारे, देखे चाप खंड महिरारे, देखे चाप खंड महिरारे। शस्त्रागार के मुकुट, आर्यावर्त के गौरव, भगवान शंकर के करों में सुशोभित रहने वाली प्यारी पिनाक। एक वो समय था जब सारा संसार रक्त के आंसू बहा रहा था, मानवता पददलित हो गई थी, दानवता का तांडव हो रहा था। उस समय दानवता का दमन करके मानवता तुम्हारे द्वारा इस धराधाम में फिर से स्थापित की गई थी और सबके आंसू उस समय तुम्हारे द्वारा पोंछे गए थे। आज जब समय आ गया तो तुम्हारा 2 खंडों में विभाजन करवाकर धरती में फेंक दिया गया। आज तुम्हारी यह दुर्दशा हमसे देखी नहीं जा रही प्यारी पिनाक। प्रभु आशुतोष कहते दुलारे, माँ पार्वती के प्राण प्यारे, यह दुर्गति हो गई तुम्हारी, किंतु न तुमने मुझे पुकारा। क्या मुझ पर विश्वास नहीं था? क्या मुझ पर विश्वास नहीं था? पहले भी जन था, जीवन था, ज्ञान शक्ति वैभव कंचन था, और हुआ नहीं तब त्रिपुर दहन था। आश्रयहीन अस्तु थे दृग में, दानवता का तम छाया था, पर संतों की रक्षा का सार्थक तंत्र तुम्ही ने बतलाया था। तुमसे भी पहले पतझड़ था, पर हंसता मधुमास नहीं था। और क्या मुझ पर विश्वास नहीं था? क्या मुझ पर विश्वास नहीं था? प्यारी पिनाक, इस धराधाम में जो आया है, एक न एक दिन कराल काल के गाल में उस अवश्य जाना पड़ेगा। जिसका आविर्भाव है उसका तिरोभाव है, लेकिन जिसने तुम्हारा 2 खंडों में विभाजन किया है, आज या तो वो रहेगा या मैं रहूंगा। तिस बोले बचन कठोरा, कहू जड़ जनक धनुष कह तोरा। किसने तोड़ा धनुष? किसने तोड़ा धनुष? हमारे गुरुशंकर भगवान, जिन्होंने दिया प्राण पर दान, दिया था देव रात को दान, मिलेंगे इससे ही भगवान। किया कार किसने कलश? किसने तोड़ा धनुष? किए जिसने धनु के 2 खंड, करूंगा मैं उसके 100 खंड। अकेला हो या हो मैं चंड, पितारू मैं उसके भूतंड। देवतानो हो या हो मनुष्य, किसने तोड़ा धनुष? किसने तोड़ा धनुष? बेग दिखाव मूढ़ न तो आजू, उल्टो मही जहां लगी तो राजू। वाणी रुद्ध हो गई है, बोल नहीं सकता। मैं दूसरा विकल्प दे रहा हूं, शीघ्रता से दिखा। देरी से दिखाने में छुप सकता है भीड़ में या भाग सकता है। मूढ़ न ताजू आज मूढ़ नहीं है, जानबूझ करके ऐसा कार्य तेरे द्वारा किया गया है। यदि हमारे वचनों पर चिंतन नहीं किया तब आज परिणाम ये भोगना पड़ेगा कि यह उल्टा माही जहां ले तो राजू, जहां तक तेरी रात सीमा है वहां तक की धरती को आग पलट दूंगा सीरतवाज। अति डरु उतर देत नपनाही, कुटिल भूप हर से मन माही। सभय बिलो के लोग सब जान जान की भीरो, हृदय न हर्ष विषाद कछ, बोले श्री रघुवीर। शिव धनुष तोड़ने वाला तो कोई शिव का प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा अपराध किया वह दास आपका ही होगा। जो कृपा पात्र है ऋषियों का, जो कृपा पात्र है ऋषियों का, वह कभी किसी से डर सकता है। जिस पर है कृपा
ब्राह्मणों की ये कार्य वही कर सकता है, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा। होई क्यों एक दास तुम्हारा, आया सुका है कहिए किने मोही, बारे बारे मुनि बिने बहुतो। शिव धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा, कहीं उस दास के लिए क्या क्या है। सब लोग भयभीत हो गए। सामान्य किसी में साहस नहीं रहा कि कोई हमारे समीप आ जाए। जान जान की भीड़, कोई नहीं आया तो तुम स्वयं आए। आए तो आज बहुत कुछ पाए। बोले श्री रघुवीर, अब आज तुम्हारे श्री लगी है। बहुत समय तक नहीं लग पाई, यद्यपि एक बार गुरुकुल में लगी है। श्री रघुनाथ रूप उर आवा भगवान शंकर, और आज पुनः बोले श्री रघुवीर। श्री नाम लक्ष्मी जी का। अब जानी मैं श्री चतुराई भजी तुम्हें सब देव बिहाई। धर्म यश श्री ज्ञान वैराग्य और मोक्ष ये खट ऐश्वर्य होते हैं। अब बिना श्री के ये पांचों अधूरे बने रहते हैं। तो आज हमारे साथ में पूर्णता हुई। बोले श्री रघुवीर, तुम्हारे वचनों पर चिंतन करता हूं तो तुम्हारे वचन रचना से युक्त हैं। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, सबसे पहले तुमने नाथ का उच्चारण किया तो हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। अब प्रसन्नता इसलिए हुई कि ऐसा हमें प्रतीत हुआ कि तुमने नाथ शब्द से हमारा, तुमने सन्यास का नाम ले लिया। सन्यास में हमारा नाम है भृगुनाथ, घोरधार भृगुनाथ ऋषानी। अब हमारे संप्रदाय में नाथे करके नामकरण किया जाता है। देवनाथ, विश्वनाथ, दिव्यनाथ, आदित्यनाथ, सामान्य संसार, और न्यास यानी पृथक। तो तुमने सन्यास का नाम लेकर हमें अवगत करवा दिया कि हम संसार में रहते हुए संसार से विरत हैं। जब मैं दास की मीमांसा करता हूं तो मोरे पौढ़ तनय सम ज्ञानी, पालक सुतसम दास समानी, तिनते पुण्य मुहि प्रेम दासा, अजहगति मोर न दूसरा आशा। दास का जीवन स्वामी के अनुकूल होता है, स्वामी के आश्रित होता है। तो बिना स्वामी की आज्ञा के दास के द्वारा ऐसा अपराध नहीं हो सकता। तो हमारी दृष्टि में कैसा है व्यास जी? सेवक सो, सेवक सो जो करे शिवकाई, अरि करनी करी करी नराई। सेवक का काम है अगर करे सेवकाई, और शत्रुता का काम करके फिर हमसे करे लड़ाई। सेवक स्वामी स्वभाव सुहावन, नेम प्रेम पावन पावन, सिर भर जाओ उचित मोरा, सबसे सेवक धर्म कठोरा। इसलिए जिसने ऐसा अपराध किया है वो हमारी दृष्टि में कैसा है? सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सोरी कुमोरा। इसलिए सुन लो कान खोल करके, राम जिसने भगवान शंकर के आयु का खंडों में विभाजन किया है वो महेशमती नरेश कार्तवीर सहस्रार पाप के समकोट का हमारा शत्रु है। अब उसके लिए केवल एक ही आदेश है, सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न तुम्हारे जय सब अलग राजा। करो उसको। अपने लिए क्या मांग रहे थे, आज का कहीं की मोही। तो सो बिलगाओ, और चाहे सो भी लगाओ, सबसे अलग होकर के वो हमारे पास आ जाए, समाज को छोड़ दे, या फिर समाज विरत हो जाए, समाज पृथक हो जाए। अगर इन बिंदुओं पर चिंतन नहीं हुआ तो आज उपस्थित महिपाल हमारे द्वारा दंडित किए जाएंगे। एक दोषी के कारण आज हमें इन अनेक निर्दोषों को हमें दंडित करना पड़ेगा।
लेकिन एक दोस्ती अब आज बचने वाला नहीं है राम, ये हमारी घोषणा है। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अपमाने, बोले परसो धरहि अपमाने। धनुष तोड़ने वाले के विरोध में महात्मा परशुराम जी ने सभा में एक घोषणा कर दी, और घोषणा यह है कि जिसने भगवान शंकर के धनुष का खंडन किया है वह धनुष तोड़ने वाला समाज को छोड़ करके अलग हो जाए। सो भी लगाए विहाय समाजा, न तुम्हारे जइहे सब राजा। राजा वैसे पलायन कर गए हैं तो चारे ठो बचे हैं। हाँ, वो भी ठीक ही है। हाँ? भगवान शंकर के धनुष तोड़ने वाले को सभा से अलग कर दिया जाए, और यदि ऐसा नहीं किया गया तो परिणाम फिर इन लोगों को भोगना पड़ेगा। अब देखिए, जरा विचार करिए, धनुष तोड़ने वाला महात्मा परशुराम जी की दृष्टि में शास्त्राभाव अर्जुन की तरह का बैरी है। धनुष तोड़ने वाला शास्त्राभाव अर्जुन इनका सबसे बड़ा शत्रु था। क्यों? शास्त्राभाव अर्जुन ने इनके पिताजी के आश्रम से कामधेनु का बलात् जबरदस्ती हरण किया था, और यहां तक कि उसने इनके पिताजी की हत्या भी कर दी थी। इस कारण से वह शास्त्राभाव अर्जुन महात्मा परशुराम जी का बैरी हो गया, शत्रु हो गया, और कालांतर में परशुराम जी के द्वारा उसको नहीं, सपरिवार ससैन्य उसका विनाश परशुराम जी के द्वारा किया गया। और आज धनुष तोड़ने वाला व्यक्ति भी महात्मा जी की दृष्टि में उसी श्रेणी में है। किस श्रेणी में? शास्त्राभाव अर्जुन। और आप सभी लोग जानते हैं कि शास्त्राभाव अर्जुन और धनुष तोड़ने वाले के व्यवहार में बहुत बड़ा अंतर है, कर्म में बहुत बड़ा अंतर है। भाई, धनुष तोड़ने वाले ने जो कर्म किया उस कर्म की सभी लोगों ने प्रशंसा की, किसी ने निंदा नहीं की। और शास्त्राभाव अर्जुन ने जो कर्म किया था तो ना ही किसी ने उसकी निंदा की और ना ही किसी ने उसकी प्रशंसा की। और वैसे भी शास्त्राभाव अर्जुन का जो कार्य है वह प्रशंसनीय नहीं था, निंदनीय था। और धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा तो धनुष तोड़ने वाले की प्रशंसा की गई, उसकी आरती उतारी गई, उसकी पूजा की गई। इसका तात्पर्य यह हुआ कि धनुष तोड़ने वाला और शास्त्राभाव अर्जुन का जो व्यवहार पक्ष है वो एक जैसा नहीं है। तो जब एक जैसा व्यवहार पक्ष नहीं है तो उसको सम कैसे माना जाए, उसको एक कोट में कैसे रखा जाए? और एक तरफ कसाई खड़ा हो और एक तरफ ब्राह्मण खड़ा हो, तो क्या ब्राह्मण और कसाई को एक समान दृष्टि से देखा जा सकता है? एक तरफ मालवा भूम हो, एक तरफ मरुभूम हो, तो क्या मरुभूम और मालवा भूम को एक जगह पर रखा जा सकता है? नहीं रखा जा सकता, समता नहीं हो सकती। इसी प्रकार धनुष तोड़ने वाला और शास्त्राभाव अर्जुन ये एक समान नहीं हो सकते हैं, बराबर नहीं हो सकते हैं। ये इनकी दृष्टि है पंडित जी की कि धनुष तोड़ने वाला शास्त्राभाव सम है। तो अगर धनुष तोड़ने वाला शास्त्राभाव सम है और कह रहे हैं कि राम ये अपराध हुआ है, अपराध किया गया है, और अपराध करने वाले को दंड भोगने के लिए तैयार रहना चाहिए, तो इनकी दृष्टि में जो अपराध है वो हम आप सभी लोगों की दृष्टि में अपराध नहीं है। अब चलिए, एक दर्शन इनका और है कि तुम जिसे सेवक कहते हो वो सेवा धर्म नहीं है। सेवा धर्म क्या है? बोले सेवा धर्म वह है जो करे सेवकाई। और सेवकाई कौन सी है?
ये समझ में नहीं आया कि इनकी सेवकाई कौन सी है। सेवकाई करे तो काहे की सेवा करे, चरणों की नहीं, ये भी प्रकट नहीं किया गया। सेवक सो जो करे सेवकाई, लेकिन यहां सेवा नहीं है, बोले यहां आर्य का कार्य किया गया है, शत्रुता का कार्य किया गया, आर्य करनी है। तो जब आर्य करनी है तो करे लड़ाई, वो लड़ाई करे। और इनका ये धंधा रहा है पंडित जी का, लड़ाई वाला। जब से पैदा हुए आज तक लड़ ही रहे हैं और भी लड़ रहे हैं। और हर समस्या का समाधान महाराज लड़ाई नहीं है भाई। अगर हर समस्या का समाधान केवल लड़ाई हो तो लोग और कुछ जाने चाहे न जाने, लेकिन लड़ाई करना बहुत जानते हैं। तो हर समस्या का समाधान लड़ाई नहीं है, लेकिन इनके पास चाहे वो भक्त बन करके आवे, चाहे सेवक बन करके आवे, कोई भी समस्या हो, उस समस्या का समाधान केवल लड़ाई है, केवल लड़ाई। इसलिए हम कहते हैं कि लड़ो मत। अगर सामने से काम हो जाए, पहली बात तो लड़ाई उससे लड़ना चाहिए जिससे हम विवेक के द्वारा जीत सके। काहे के द्वारा? बुद्धि के द्वारा। नाथ बैर कीजे ताहीसो, बुद्धि बल सकीय जीत जाहीसो। काहे का बल है? क्या हाथों का बल है? नहीं, बुद्धि का बल। और अगर बुद्धि का बल नहीं है तो फिर उसके पास केवल एक ही बल है। अब वो बल कौन सा है? वो बैल बुद्धि वाला बल है ना। तो इस लड़ाई का परिणाम अनुचित है, उचित नहीं होगा। अब आप कहते हैं कि उसे सभा से अलग कर दिया जाए, तो एक चर्चा में आपके सामने रख रहा हूं। धनुष टूटने की चर्चा आपने की थी, तो एक टूटने का प्रसंग मैं भी आपके सामने रख रहा हूं। समय बहुत कम है, अल्प समय में ही सब कुछ होना है। तो यहां टूटा है भगवान शंकर का धनुष एक, और मैंने एक नहीं, मैंने तो बहुत धन ही तोरी लड़काई, पर कबहू ना सिर कीन गोसाई। ऐसा क्रोध आपका देखने के लिए नहीं मिला। क्या आपकी ममता है धनुष के प्रति? यदि धनुष के प्रति ममता है तो देखो वो लिए जा रहा है। इसको गंगा जी में विसर्जित करना भला। गंगा जी बहुत दूर है, किसी नदी में निपटा दिया। तो हाँ, क्या आपकी ममता है धनुष के प्रति? यदि इस धनुष के प्रति ममता है तो क्या हेतु है? पूज्यपात प्रातः स्मरणीय महात्मन श्रेष्ठ भृगुनंदन, यही धन पर, इस धनुष पर आपकी इतनी अपार ममता क्यों? और यदि है तो उसका हेतु क्या है, कारण क्या है, मैं जानना चाहता। 7 द्वीप 9 खंडों से आए हुए इंद्रपालों के समक्ष अनुचित शब्द का प्रयोग करने वाले राजकुमार, क्या वशिष्ठ जी की विशिष्ट पाठशाला में तुम्हें ये संस्कार संपादित करवाए गए हैं? बोले परसुधर ही अपमाने, आज्ञा भंगो निंदा नाम विप्रा नाम मान खंडनम, प्रसव सैया पर स्त्री नाम अशस्त्र बध उच्चते। राजा की आज्ञा भंग कर दी जाए, मनो मृत्युदंड हो गया। अब ब्राह्मण का अपमान कर दिया जाए, मनो मृत्युदंड हो गया। अब पतिव्रता नारी को पद से पृथक रखा जाए, मनो मृत्युदंड हो गया। तो इतना जघन्य अपराध करके और ऊपर से हमें उपदेश दे रहे हो। चलिए जहां से आरंभ हुए थे हम सीधे वहीं से प्रारंभ हो रहे हैं। साहस भाव समस्तोरित मोरा, एक को सदाचारी एक को दुराचारी बता रहे हो कि जिस प्रकार से मरु मारो महिदेव गवासा, कहां मालवा भूम कहां मरुभूम, कहां ब्राह्मण कहां कसाई की क्षमता नहीं हो सकती। देखिए ये उपमा है। क्या है? उपमा। और उपमा एक अलंकार है जिसके 4 अंग होते हैं, उपमान, उपमेय, साधारण धर्म और वाचक। तो कभी कभी 2 अंग विलुप्त रहते हैं, तो जिसे कहते हैं लुप्तोत्मा अलंकार। और कभी ये 4 अंग पूर्ण होते हैं तो उसे कहा जाता है पूर्णोपमा अलंकार। तो सहस्रा बाहु उपमान और धनुष तोड़ने वाला उपमेय, ठीक है, ये केवल उपमा है। अब इसका अर्थ ये नहीं कि दोनों के गुण रूप शरीर आचरण से समीक्षा हो रही है। समीक्षा केवल अपराध से है, तुलना अपराध से है।
कि सहस्रा बाहु अर्जुन के द्वारा उस समय कामधेन गौ पर अतिक्रमण किया गया था। कामधेन, और इस जो यहां पर अपराध हुआ है, धनुष तोड़ने वाले ने इस धनुष को तोड़ करके अपराध किया है जो हमारे गुरु का है। और कामधेन हमारे पिताजी के आश्रम में थी, जो पिताजी की संपत्ति पिताजी के पास थी। तो वहां कामधेन और पिता, और यहां धनुष और हमारे गुरु, उधर पिता और इधर गुरु, उधर कामधेन, इधर धनुष। कामधेन से हमें भिक्षा प्राप्त हुई, कामधेन का पैपान करते रहे, और इस धनुष से हमें शिक्षा मिली। तो वहां भिक्षा और यहां शिक्षा। अभिक्षा से शरीर का पोषण होता है और शिक्षा से बुद्धि का पोषण होता है। तो आघात है दोनों जगह। तो इसलिए सहस बाहु समसोरी मोरा, इसलिए धनुष तोड़ने वाला सहस्रा बाहु के समकोट का शत्रु है। सहस्रा बाहु अर्जुन उस समय का साधारण महिपाल नहीं था, उसका ससैन्य हमने वध किया था। लेकिन 5 पुत्रों को हमने छोड़ दिया था, जयध्वज, वृषभ, मधु, उर्जित और सूरसेन। उनके नाम भी हमें आज याद है। 5 पुत्रों को हमने छोड़ा था। और क्यों? कि सहस्राबाहु की धर्म पत्नी सत्या और हमारी मां रेणुका सगी बहिनें हैं, तो उसी के धर्म पत्नी के कहने से हमने 5 पुत्रों को वहां छोड़ भी दिया था। यह भी हमारी बहु महानता थी। शासत करी पुण्य करहि पसाऊ, और नाथ प्रभुन कर साहस स्वभाव। जो श्रेष्ठ स्वामी होते हैं तो वो क्रोध करने के पश्चात कृपा भी करते हैं। बहुत सी धनुहा बचपन में तोड़ी गई हैं, बहुत धनुही तोड़ी लड़काई। थोड़ा लंबा हो जाएगा तो हम लघु में थोड़ा दे रहे हैं। तो लड़काई अवस्था का अपराध होता है क्षम। जो लड़का को अजगर करही, गुरपित मात मोद मन भरही। प्रसन्न होते हैं उसकी चंचलता में, उसके दोष में लोग प्रसन्न होते हैं। लेकिन अगर वही बालक सयाना हो गया, अब फिर वो बाल जैसे आचरण कर रहा है, तो वो निंदनीय होगा। तो वहां बाल अपराध था, यहां बाल अपराध नहीं है। ममता, ममता को अंधकार माना गया है। मदमोह महा ममता रजनी, तम पुंज दिवाकर तेज अनी। अमावस्या की अर्धरात का घोर अंधकार है ममता। और हमारी उपमा की गई है मध्याह्न काल के प्रचंड सूर से, आयो भृगकुल कमल पतंगा, कोट सूर प्रतीकाक्षम। तो जहां इतना तीव्र प्रकाश हो, तो वहां तुम्हें अंधकार का दर्शन हो रहा है। प्रकाश में अंधकार का दर्शन हो रहा है तुम्हें। और ऐसा केवल एक पक्षी को होता है, और वो कौन? बोले जथा उलूक ही तम पर नेहा। केवल उलूक को अंधकार से स्नेह होता है। और हो ही उलूक संत निंदा रत। जो संतों की निंदा करते हैं, अवहेलना करते हैं, वो दूसरे जन्म में उल्लू ही होते हैं। है तो हमें लगता है दूसरे जन्म की तो बात हटाओ, तुमने हमारा विरोध किया है, तो हमें लगता है वो संज्ञा ऐसा लग रहा है कि तुम्हें अभी ही प्राप्त हो गई है। साधु आज्ञा तुरंत भवानी, और कर कल्याण अखिल कहानी। तो तुरंत हमें लगता है तुम्हें वही संज्ञा प्राप्त हो रही है। इसलिए रे बालक काल बस बोलो तुमने संहार, अधनु ही सम त्रिपुरार धन, ये विदित सकल संसार। अल्प विराम। बढ़िया बढ़िया संज्ञा दिया आपने। बोले तुम्हारे जीवन में हमारे प्रति ममता का दर्शन हो रहा है, तो इसका मतलब है कि मध्याह्न काल का जो सूर्य है, उस सूर्य को देख करके भी एक पक्षी ऐसा होता है, उसे अंधकार ही प्रतीत होता है। माने दिन में भी अंधकार और रात में अंधकार होता ही है। तो वही क्रिया इस समय पर हमारी है कि हम आपके जीवन में ममता का दर्शन कर रहे हैं। तो इसका तात्पर्य हुआ कि यहाँ पर ममता हमारे जीवन में नहीं है, क्योंकि ममता है अंधेरी रात और हमारा जीवन है भगवान सूर्य की तरह प्रभाशाली, प्रचंड मारतंड। तो क्या वहां पर प्रकाश में अंधकार का आभास हो सकता है? ये आपने कहा। और वो देखने वाले का दोष है, जो प्रकाश में अंधकार देखता है।
लेकिन पंडित जी, प्रकाश में अंधेला उसी को दिखाई देता है जो आंखों से अंधा होता है। ठीक, हम तो अंधे हैं नहीं भाई, अंधे को अंधेला ही दिखाई पड़ता है, अंधकार ही दिखाई पड़ता है। तो हमारी दृष्टि खुली है, हम सब देख रहे हैं, हमें सब दिखाई दे रहा है। अपने बचाव पक्ष में, अपने बचाव पक्ष में आप कोई भी चिंतन कर सकते हैं, रख सकते हैं कि हमारा जीवन इस प्रकार का है और तुम्हारा देखना इस प्रकार का है। तो हम वही ठीक वही उदाहरण उल्टा कर रहे हैं आपकी दृष्टि में। बोले हमारी दृष्टि ये है कि धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा तो यहाँ पर गुरु का अपमान किया गया, गुरु की वस्तु का अपमान किया गया, गुरु के शस्त्र का अपमान किया गया। और एक बात याद रखना, आपने बताया कि कामधेनु के द्वारा हमें भिक्षा मिलती थी, भोजन, और गुरु के द्वारा हमें शिक्षा मिली। तो वहां पर हुआ भिक्षा का द्रोही और यहां पर हुआ शिक्षा का द्रोह। माने शिक्षा देने वाले का द्रोह, गुरु का द्रोह, और भिक्षा माने भोजन देने वाले का द्रोह करने वाला, इसलिए वो बराबर है। कामधेनु के द्वारा मिलता था भोजन, अब कामधेनु को ले गया शास्त्राभाव, तो भोजन पानी सब बंद, व्यवस्थाएं सब बंद, फिर संचालित नहीं हुई। इसलिए शास्त्राभाव के ऊपर आपने आक्रमण किया और शास्त्राभाव को आपने मारा। और एक दर्शन आपने और दिया था कि शास्त्राभाव अर्जुन के परिवार पर हमने कृपा भी की है। अब कृपा कौन सी है? बोले शास्त्राभाव अर्जुन की धर्म पत्नी और इनकी माता, ये सगी बहनें हैं। माने शास्त्राभाव अर्जुन दूसरा कोई नहीं था इनका, शास्त्राभाव अर्जुन था इनका मौसिया। भाई धर्म पत्नी शास्त्राभाव की और इनकी माता ये बहनें हैं। तो बोले मैंने 5 पुत्रों को छोड़ भी दिया था, और किसके कहने से? मौसी के कहने से। अब जरा उदारता देखिए इनकी कि पत्नी के सामने पति को मारा जा रहा है, और पत्नी के कहने से पंडित जी ने उनके 5 लड़के छोड़ दिए। अब ईमानदारी से यह बताइएगा कि किसी भी नारी का श्रृंगार जा रहा हो, विधवा हुई जा रही हो, अब वो प्रसन्न होगी जो उसको विधवा बना रहा है, उसके ऊपर प्रसन्न होगी? नहीं होगी। अब उसका बस नहीं था, नहीं वो तुमको भी समझ लो सेवा समाप्त कर देती तुम्हारी भी। अब कह रहे हो कि हम इतने उदार हैं कि उनके 5 लड़का हमने छोड़ दिए। जय हो जय हो जय हो, बढ़िया उदारता दिखाई आपने है? मतलब 5 लड़का छोड़े और मौसिया को निपटा दिया। जरा देखिए उदारता, मौसिया को निपटाया, मौसिया के 5 लड़का छोड़े, किसके कहने से? मौसी के कहने से। संसार भर के झूठा मर गए लेकिन तुमको बुखार तक नहीं आया है। कैसी चर्चा रख रहे हो, कैसी बातें बता रहे हो? करे हमने, हमारी उदारता देखो, ये हमारी उदारता है। हम जानते हैं कितने उदारवादी हो और कितने उदारवादी रहे हो। ये आपकी उदारता से हम पूर्णतः परिचित हैं, ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। क्या करे हो? संभाल करके बोलो, संभाल करके। हम संभाल के बोल रहे हैं, संभल के बोल रहे हैं, संभाल के और संभल के हैं? अब आप अपनी वाणी पर संयम रखें, जो भी कहें, अब आगे जो भी कहना है वो विचार करके कहिएगा, और वाणी पर संयम रख करके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम संभले संभलाए हैं। चलो क्या कह रहे हो? अल्प वहां कामधेनु का बरियाई हरण किया गया, लेकिन कामधेनु को बाद में हम ले नहीं आए। बता रहे भोजन पानी सब बंद हो गया ना, इस भूल में न रहना। कामधेनु को लेकर हम तत्काल आए हैं, ठीक है? और हमारे द्वारा जो भी कुछ किया गया है विश्व में ऐसा कोई नहीं कर सकता। समस्त जितने ब्राह्मण हैं